नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से एक बार फिर से मैं निधि श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में जननी तुल्य वत्सला अर्थात माता सभी पुत्रों को समान स्नेह करने वाली होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके और इसमें बताया कि समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता जो है वो प्रगाढ़ अर्थात मजबूत गाढ़ी होती है। इस पाठ का यही अभिप्राय भी बताया गया कि चाहे कितना भी पुत्र क्यों ना हो हमारे, परंतु माँ के लिए सभी पुत्र समान होते हैं और माँ सभी पुत्रों को एक समान प्यार करती है। इसी तरह इंद्र में माता सुरभि भी इंद्र भगवान को कहती हैं कि सभी संतानों के लिए माता का स्नेह समान होता है, परंतु दुर्बल पुत्र पर माता का विशेष स्नेह होता है। सुरभि के वचन को सुनकर इंद्र भगवान भी पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और फिर प्रचंड हवा के साथ में वर्षा आरंभ होने पर किसान जो हैं वो अपने बैलों को लेकर घर चला जाता है और खुशी खुशी, क्योंकि उसको हल जोतना नहीं पड़ता और उसके बैल भी बच जाते हैं। तो छात्रों, इस स्टोरी को हम लोगों ने जाना कि माता जो है वो सभी पुत्रों को अच्छी तरह से एक समान प्यार करती है। तो आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आज हम आपके सामने अभ्यास माला भाग 1 लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत पंचमा पाठा जननी तुल्य वत्सला का चतुर्था भागा, अभ्यास माला भाग 1, प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ठीक है छात्रों, अभी ठीक है? यस। तो छात्रों, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कृषका किम करोति, यानी किसान क्या करता है? तो किसान क्या करता था? कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, यानी किसान जो है बलिवर्धाभ्याम यानी 2 बैलों के साथ खेत में हल जोत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती स्म, यानी माता सुरभि की आंखों में किस लिए आंसू छुड़े या आए? तो आंसर है भूमोपतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचती स्म, यानी भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि की आंखों में आंसू आए थे। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, यानी सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्याम दृष्ट्वा रुदति, यानी सुरभि जो है वो इंद्र भगवान को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि मेरा जो दुखी पुत्र है उसको देखकर, उसकी दुखी चीज को, उसको पीड़ित देखकर, दुखी देखकर मैं रो रही हूँ। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, यानी माता की अधिक कृपा या अत्यधिक स्नेह किसमें होता है? तो मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। ऑलवेज याद रखिए बच्चों, जो भी कमजोर होगा उसी पर माँ का अधिक प्यार होगा। तो मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, यानी जो कमजोर और पीड़ित होते हैं उन्हीं पर माता का प्यार होता है, स्नेह होता है, अधिक होता है। सब पर होता है पर उन पर अधिक होता है। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, यानी इंद्र ने कमजोर बैल को कष्टों से देखते हुए क्या किया? तो इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम अतिवृष्टि भवति, यानी इंद्र ने जब उसको देखा कि बहुत ज्यादा उसका पुत्र जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो उन्होंने अतिवृष्टि कर दी, यानी बहुत बारिश कर दी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी होती हैं? जननी तुल्य वत्सला भवति, यानी जननी माता स्नेह के समान वाली होती है।
नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, पाठे अस्मिन् कयो संवादा विद्यते, यानी इस पाठ में किन के बीच में संवाद हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो अस्मिन् पाठे इंद्र से सुरभि च संवादा विद्यते, यानी इस पाठ में इंद्र और सुरभि के बीच में बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2, क स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनाम ख स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुत, यानी क स्तंभ में जो आपको वर्ड दिए गए हैं उनके सिनोनिम सामने लिखे गए हैं, ख स्तंभ में आपको मैचिंग करना है। कछ्रेण कठिनाई, वृषभ बैल, चक्षुभ्याम दो नेत्र, वासवा इंद्र, जवेन जवेन यानी शीघ्र से, नेत्राभ्याम यानी दो आंखें, इंद्रा इंद्र भगवान, अचिरम शीघ्र, पुत्रा पुत्र द्रुत गतिया तीव्र गति से, शीघ्रम यानी जल्दी, काठिन्यन यानी कठिनाई से, बलिवर्दा यानी बैल और सुता यानी पुत्र। तो ना इसका मैचिंग देखिए छात्रों, कृच्छ्रेण यानी कठिनाई से तो काठिन्यन, चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम, ये सब सिनोनिम्स है। जवेन द्रुत गतिया यानी तीव्रता से तो द्रुत गतिया, इंद्रा वासवा, पुत्राः सुताः, शीघ्रम अचिरम, बलिवर्दा वृषभा। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी अंडरलाइन वर्ड को देखते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। नाउ पहला, स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यानी वह कठिनाई से भार को ढोता था। तो कृच्छ्रेण में किसको कैसे, तो कथम आएगा, तो सह कथम भारम उद्वहति और क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज आपको याद रखना है, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हमेशा करना। नाउ नेक्स्ट वन, सुराधिपा ताम अपृच्छत, तो सुराधिपा में अंडरलाइन है, सुराधिपा उससे पूछे तो कह ताम अपृच्छत यानी कौन, ताम यानी उसको, अपृच्छत यानी पूछा। नाउ नेक्स्ट वन, अयम अन्येभ्यो दुर्बला, यानी या दूसरों से दुर्बल है यानी कमजोर है। तो अयम अन्येभ्यो में अंडरलाइन है तो क्या हो गया, केभ्या दुर्बला, दुर्बला और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो अयम केभ्या दुर्बला सॉरी। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, यानी धेनुओं की माता का नाम सुरभि था। तो धेनु नाम में अंडरलाइन है, तो क्या होगा, कस्याम माता सुरभि आसीत एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट वन, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, यानी हजारों पुत्रों में भी वो दुखी था, हजारों पुत्र के होते हुए भी वह दुखी थी। तो सहस्त्राधिकों में केशु में अंडरलाइन है तो क्या हो गया, कतिषु, कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, यानी कितने पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, रेखांक क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम च वा कुरुत, यानी संधि विच्छेद आपको करना है जहां पर अंडरलाइन है। तो पहला देखिए, कृष का क्षेत्र कर्षणम कुर्वन प्लस आसीत, तो कुर्वन प्लस आसीत का क्या होगा, कुर्वन्नासीत, तो आंसर हुआ कृष का क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत। छात्रों आपको क्लास 10th है, बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही आंसर लिखने हैं, इसलिए आपको आंसर ऐसे ही दिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आंसर आपको ऐसे ही। तयोरेका वृषभा दुर्बला आसीत, तयोरेका में अंडरलाइन है यानी उसको तोड़ना है आपको, तो तयो प्लस एक कहा, वृषभा दुर्बला आसीत। नाउ नेक्स्ट वन, सस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्याम कथम, तो सस्वपि में अंडरलाइन है तो आपका क्या हो गया, सस्सु प्लस अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्याम कथम। नाउ नेक्स्ट वन, तथापि वृषा न प्लस उत्थिता में अंडरलाइन है, तो तथापि वृषा नोत्थिता, जहां तोड़ के दिया है वहां आपको जोड़ना है और जहां जोड़ के दिया है वहां आपको तोड़ना है। नेक्स्ट वन, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तो क्या हो गया, तथा प्लस अपि तथाप्य अहम यानी प्लस एतस्मिन् यानी तथाप्य अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। नाउ नेक्स्ट वन, मे बहुनी प्लस अपत्यानि सन्ति, मे यानी मेरा बहुनी प्लस अपत्यानि
संधि तोड़ के दी गई है, आपको जोड़ना है। तो क्या हो गया, में बहुन्य पत्यानि सन्ति। नाउ नेक्स्ट वन, सर्वत्र जलोपप्लवः संजाता, यानी सभी जगह पर जल उपप्लवः हो गया है। तो सर्वत्र जल प्लस उपप्लव संजाता। तो छात्रों, ये अभ्यास माला यहाँ पर एक खत्म होती है। आपको इस अभ्यास माला में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। छात्रों, आज आपने प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने के लिए पढ़ा और प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया, यानी प्रश्न निर्माण किया, संधि विग्रह किया और साथ ही साथ आपने क्या किया छात्रों, आपने समानार्थक पदों को भी मैचिंग की। तो छात्रों, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।